हेलो। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, एक एग्जाम होने वाला है यूपी यूपी में पुलिस का हेड रेडियो ऑपरेटर का, और एक रेडियो ही विभाग में वर्कशॉप का। ये सब का एग्जाम होने वाला है, जनवरी के लास्ट वीक में एग्जाम होने वाला है। उस एग्जाम में 4 सेक्शन है। उस एग्जाम में 4 सेक्शन, पेपर में 4 सेक्शन रहेगा। एक सेक्शन, 4 सेक्शन टोटल रहेंगे पेपर में। एक सेक्शन रहेगा हिंदी का, दूसरा रहेगा मैथ या एप्टीट्यूड, मैथ रहेगा जिसको हम एप्टीट्यूड भी बोल सकते हैं। तीसरा रहेगा रीजनिंग का रहेगा। चौथा रहेगा जिसमें साइंस भी रहेगा और प्लस जीके रहेगा। साइंस और जीके दोनों रहेगा चौथे सेक्शन में। बस। अब इसमें मैं पढ़ना क्या है, हिंदी, ग्रामर, मैथ, एप्टीट्यूड, रीजनिंग भी पढ़ना है। साइंस का थोड़ा सेक्शन पढ़ना है, थोड़ा जीके भी पढ़ना है। तो इसमें हम ये सोचे हैं कि क्वेश्चन क्वेश्चन कराते रहें, क्वेश्चन के हिसाब से तैयारी करें। क्वेश्चन, तो आज हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि मैथ के जो एप्टीट्यूड है, मैथ एप्टीट्यूड में वर्क और टाइम के क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करेंगे। 10 क्वेश्चन वर्क और टाइम का देखेंगे। क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट भी देखेंगे। ये सब क्वेश्चन उसी लेवल के हैं। वर्कशॉप का मैं देख रहा हूँ कि रेडियो में वर्कशॉप का यूपी पुलिस में, और ये सब क्वेश्चन जो अभी यूपी पुलिस में एग्जाम कांस्टेबल के आने वाले हैं, वही पैटर्न है उसका भी, और उसमें भी यही सब क्वेश्चन आएंगे। तो ये दोनों के लिए हो जाएगा, जो जनवरी में होने वाला है प्लस जो कांस्टेबल आएगी उसके लिए भी है। ठीक है। अब क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि ए और बी। अब हम इसमें क्या करेंगे कि समझेंगे भी, क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन से थ्योरी, क्वेश्चन से कंसेप्ट, सब कुछ अब क्वेश्चन से। इसमें क्या है कि ए और बी, दो आदमी हैं ए और बी, एक साथ एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। ए और बी है, एक साथ एक कार्य को 6 दिन में करते हैं। एक साथ इसमें एक काम को 6 दिन में करते हैं। ए और बी एक एक साथ अगर काम करते हैं, जैसे देखिए ए प्लस बी, एक साथ एक साथ किसी काम को 6 दिन में करते हैं। हम इस तरह लगाते हैं, कोई वो नहीं, बस प्योर कंसेप्ट से। ए और बी किसी काम को, मान लिया हमने एक वर्क है जिसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको 6 दिन में करते हैं। 6 दिन में पूरा कंप्लीट कर देगा। 6 दिन में तो ए और बी एक दिन में कितनी करेंगे, तो पूरा का काम का छठा हिस्सा, इन 1 डे। ठीक है। एक दिन में, 6 दिन में तो पूरा काम, 6 दिन में डब्लू काम करेगा पूरा काम, और एक दिन में W/6। जैसे देखिए, अगर 6 दिन में कोई पूरा काम करता है तो हम कह देंगे 3 दिन में कितना करेगा, तो आप कहेंगे आधा। तो उसी तरह एक दिन में कितना करेगा, तो पूरे का बटा 6। जैसे 6 दिन में अगर अगर एक काम है, कोई मान लीजिए एक काम है और काम 4 दिन में होता है, तो हम कहेंगे एक दिन में कितना होगा, तो 1/4, पूरे काम का बटा 4। तो हम पूरा काम को हम W मान लिए हैं, तो एक दिन में W/6 हो गया, खत्म। ए ए अकेले उस काम को 10 दिन में पूरा करता है। अब चलिए ए के पास, ए जो है वह अकेले उसी काम को 10 दिन में पूरा, ए उसी काम को एक दिन में कितना करेगा, पूरे का बटे 10, एक दिन में, 1 डे। ए ए जो है पूरे का बटे 10 करता है।
बी कितना करता है नहीं पता, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखिए ए एक दिन में कितना करता है, W/10। बी कितना करेगा नहीं पता, दोनों काम जोड़ करके W/6 होता है एक दिन में। जब वर्क और टाइम का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले एक दिन में पहुंचना पड़ेगा, एक दिन में उसको लाने के बाद हम इक्वेशन बना सकते हैं। मतलब ए और बी दोनों मिलकर के एक दिन में W/6 काम करते हैं। मतलब अगर दो आदमी है, दोनों एक दिन में मिल करके मान लीजिए 10 रुपया कमाते हैं। अब समझिए, चलिए काम को हम पैसे में बदल देते हैं कि मान लीजिए ए और बी दोनों मिल करके एक दिन में 10 रुपया कमाते हैं। मान लो ए और बी दोनों मिल करके एक दिन में 10 रुपया कमाते हैं। एक क्वेश्चन से मतलब नहीं है इसका, बस यहाँ समझाने का मतलब है। अगर ए मान लीजिए 5 रुपया कमाता है, चलिए ए 6 रुपये कमाता है एक दिन में, बी का नहीं पता, टोटल 10 है तो बी का हम निकाल सकते हैं ना, 10 - 6 4 रुपया कमाएगा एक दिन में। उसी तरह ए का हम पता कर लिए एक दिन में इतना काम करता है, टोटल इतना काम हो रहा है, दोनों लोग इतना कर रहे हैं, तो बी कितना कमाएगा यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बी कितना कमाएगा, ए प्लस बी दोनों एक दिन में, एक दिन की बात हो रही है, इन वन डे, एक दिन में इतना ए बी, तो ए कितना है इसमें W/10, बी कितना है पता नहीं है, और W/6, तो बी यहाँ से आ जाएगा, बी करेंगे तो W/10 उधर चला जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, बी बराबर W/6 माइनस W/10, यही हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना है, दोनों का एलसीएम भी ले सकते हैं, चाहे चलिए W कॉमन ले लीजिए, 1/6 माइनस 1/, W कॉमन अगर हम ले लेते हैं तो हो जाएगा 10 - 6 60 हो जाएगा। बी ये ऊपर 4 हो जाएगा, नीचे 60 हो जाएगा, 4 से काट देंगे तो 15, 15 चौक 60, तो W/15, बी बराबर कितना हो जाएगा W/15। तो ये क्या है, बी एक दिन में पूरे का 15 भाग काम करेगा, बी एक दिन में पूरे काम का 15वां भाग काम करेगा, तो यह टोटल कितने दिन में पूरा होगा, एक दिन में W/15 करेगा। तो अब देखिए, अगर ए हमारा W/10 एक दिन में करता था तो 10 दिन में कंप्लीट कर लेता था, इसी तरह ए भी हमारा 15 दिन में कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो बी काम करेगा कितना, एक दिन में, इन वन डे, एक दिन में W/15 काम करेगा। ठीक है, तो W/15 काम एक दिन में, हमने मान लिया कि x दिन में ये काम कर लेगा पूरा, तो W/15 एक दिन में, हमने मान लिया कि W/15 गुणे मान लीजिए x, मतलब 4 दिन में अगर पूरा कर रहा है पूरा काम, तो W कट जाएगा, सपोज दैट 4 दिन में बटे आ जाएगा 15 दिन, तो 15 दिन में यह अकेले पूरा करेगा, बी जो है 15 दिन में अकेले पूरा करेगा काम को। ठीक, 15 दिन में अकेले पूरा करेगा। ठीक है, 15 दिन में अकेले पूरा करेगा। इसी तरह वर्क और टाइम का सवाल रहेगा, अभी और सवाल लगेंगे, धीरे धीरे समझ आ जाएगा। ये बेसिक तरीका है समझने का, लगाने का। जॉन एक कार्य को
जॉन एक कार्य को पूर्ण करने के लिए जना से 2 गुना दिन लेता है। सवाल पहले खूब अच्छे से समझना है, उसके बाद लगाना स्टार्ट करना है। जॉन एक काम को काम कोई भी काम है, उसमें जो जॉन है, जॉन एक काम को करने के लिए जना से 2 गुना लेता है टाइम। जना हमने कर दिया, जना मान लीजिए यक्स दिन लेता है, तो जॉन कितना लेगा? 2 गुना 2x। अब पता है नहीं तो हमने यक्स मान लिया, ठीक है। उन्होंने एक साथ 12 दिन में पूर्ण किया, तो जॉन अकेले कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेगा? सिंपल है। देखो जॉन पूरा काम करने के लिए, जब हम यहाँ W लिखे ना, समझना कि पूरा काम करने के लिए 2x और पूरा काम करने के लिए x। तो एक दिन में कितना करेगा काम? मान लीजिए जना जो है वो पूरा काम करने के लिए 4 दिन लिया, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो पूरे का बटे 4, तो हम करेंगे पूरे का बटे x इन 1 डे। इसमें क्या हो जाएगा? पूरे का बटे 2x इन 1 डे। मतलब एक दिन में जॉन जो है वो पूरे का बटे 2x करेगा, जना पूरे का बटे x करेगा इन 1 डे। ठीक है, पूरे का बटे x करेगा इन 1 डे। अब क्या करें? 12 दिन में पूर्ण किए। अगर दोनों काम कर रहे हैं तो 12 दिन में कर रहे हैं। जन अब देखिए, अगर जॉन भी काम कर रहा है प्लस जना भी काम कर रहे हैं तो पूरे काम को कितने दिन में? 12 दिन में। तो अगर दोनों मिल करके एक दिन में कितना करेंगे? तो पूरा का बटे 12, ये एक दिन में। एक दिनों की इक्वेशन जरूर बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो अब जॉन का ये एक दिन में है, जॉन प्लस जना कितने काम किए? 12/12 एक दिन में। तो एक दिन में कितना जॉन कितना काम करता है एक दिन में? W/2x। जना कितना काम करता है एक दिन में? W/x। एक दिन जरूर लाना है W/। अब पूछ रहा है इसमें कि जॉन अकेले काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो अगर 2x की वैल्यू आ गई तो यह अकेले काम का आ जाता है, ठीक है। तो हमको 2x की वैल्यू निकालना, पहले तो x की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की निकल जाएगी। चलिए हम W कॉमन लेकर के काट देते हैं, तो W कॉमन ले लिया, तो 1/2x प्लस 1/x इज इक्वल टू W/12। W कॉमन है तो कट गया, ठीक है, कट गया। अब है अब इसको अगर हमको करना है तो इधर चलिए, 2 से ऊपर नीचे दोनों को ऐड करिए। इसको ऐड करेंगे तो 1/2x प्लस 1/x बराबर 1। तो यहाँ पर हो जाएगा, अगर हम 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं तो 1/2x प्लस 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो हो जाएगा 3। ये हर सेम है इसका, तो 2x ऊपर 2 1 3, 3/2x बराबर 1/12, 6 हो जाएगा। 3/x बराबर 1/6, x बराबर 6 3 18, x बराबर 6 3 18। अब ये पूछ रहा है ये कितना। अब इसी सवाल में अगर पूछ लेता कि हमारा जना जना कितने दिन में पूर्ण करेगा काम को,
18 दिन आ जाएगा। लेकिन जॉन पूछ लिया तो 2 × 18 36 आ जाएगा। ठीक है, जॉन 36 दिन में काम पूरा करेगा। ठीक, 24 पुरुष एक काम को 40 दिन में पूर्ण करते हैं। 24 पुरुष एक काम को 40 दिन में, इस कार्य को 32 दिन में पूर्ण करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? किसी काम को, देखो, काम को अगर किसी काम को पूर्ण करना है तो 24, इसमें दोनों बराबर कर देना। देखिए 24 लोग मिल करके अगर 40 दिन काम करें तो एक काम हो जा रहा है। तो मतलब आदमी, जिसको हम कहेंगे, और ये डे, ये आदमी है, दिन है। तो अगर यहाँ पर आदमी की संख्या, आदमियों की संख्या करने वालों की बढ़ेगी तो दिन कम हो जाएगा ये काम करने में। तो मतलब अगर हम आदमी, मैन इंटू डे बराबर वर्क, ठीक है। तो अब काम तो बराबर है, तो इधर आदमी अगर बढ़ाओ तो काम दिन घट जाएगा, सिंपल है। तो 24 × 40 करने पे अगर आपका काम हो रहा है, उसी काम को अगर 32 दिन में करना है तो कितने आदमी, मान लिया x आदमी 32 दिन में। अब देखो काम दिन घट रहा है, दिन घट रहा है, 32 हो गया, तो मतलब ये बढ़ाना पड़ेगा तभी काम होगा। तो x 24 से ज्यादा लगेगा। डायरेक्ट तुरंत 25 तो होगा नहीं, 25 ऑप्शन नहीं आ पाएगा। तो उसी हिसाब से करना है। 24 × 40 बराबर x कर दीजिए, पूरे 32 कर दीजिए। 8 तिरिक 24, 8 चौक 32, ये 4 से इसको काट तो 10 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो x बराबर 3 × 10 बराबर 30 हो जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, इधर आ जाए। x एक काम के 1/2 भाग को 8 दिन में करता है, देख रहे हैं। यक्स कोई आदमी है, वो पूरे का 1/2 भाग को 8 दिन में करता है, 8 दिन में करता है। तो अगर हम कहें कि यक्स पूरे काम को कितना दिन में करेगा, आधा काम को 8 दिन में, तो पूरे काम को 16 दिन, कोई दिक्कत नहीं, 16 दिन में। वाई काम के 1/4 भाग को 16 दिन में करता है। चलो, वाई पूरे काम का 1/4 हिस्सा को 16 दिन में करता है, तो पूरे को वाई कितने दिन में करेगा, वाई पूरे काम को कितने करेगा, तो 16 × 4 64 दिन में कर देगा। 64 दिन में करता है। दोनों एक साथ काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, ये देखिए। यह है हमारा पूरे काम को 16 दिन में, तो एक दिन में कितना, 16/10, एक दिन का निकालना पड़ेगा, इतना पर डे, पर डे, एक दिन में। यह एक दिन में कितना करेंगे, पूरे का बटे 64, पूरे का बटे 64। तो दोनों एक साथ मिल करके कितने दिन में करेंगे, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो पहले एक दिन में निकाल लो, एक दिन में प्लस एक दिन में। अब हमने मान लिया एक दिन में करेंगे, हमने मान लिया कि यक्स टाइम, हमने मान लिया कि 4 दिन में पूरा हो जा रहा है। 4 से यक्स से गुणा करने के बाद हमने मान लिया कि यक्स दिन में काम पूरा होता है। कितना काम पूरा होता है, डब्ल्यू काम पूरा होता है। ये डब्ल्यू कॉमन लेकर के कट कर दो। अब इसको सॉल्व करके यक्स की जो वैल्यू आएगी वही हमारा रहेगा कि इतने दिन में पूरा हो जाएगा। यह 1/16 है, इसमें 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो 16 × 4 हो जाएगा। ऊपर नीचे गुणा बस कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए हम कर रहे हैं, प्लस 1/64 इंटू यक्स बराबर 1। 16 चौक 64 यहाँ, 16 चौक 64 यहाँ, 4 1 5 हो जाएगा ऊपर, और 64 इंटू यक्स बराबर 1।
तो यक्स बराबर हो जाएगा 64/5। 5 एक अन्यन हो जाएगा 14, 5 दूनी 10, 40, 5 अट्ठे 40, 12.8 दिन में। कितना? 12.8 दिन में यह करेगा। 12.8 दिन में करेगा। राम एक काम को 15 दिन में पूरा करता है। राम जो है वह किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। तो एक दिन में कितना? W/15 इन 1 डे। एक दिन में W/15। रहीम समान काम को रहीम उसी काम को 20 दिन में करता है, पूरा 20 दिन में। तो एक दिन में पूरे का 20 इन 1 डे। इक्वेशन हमेशा 1 डे से चलेगी। यदि वे एक साथ काम कर रहे हैं तो 3500 रुपये के कुल वेतन में राम का हिस्सा ज्ञात करिए। यदि वे एक साथ काम कर रहे हैं तो राम इतना लेता है। तो एक साथ अगर काम कर रहे हैं तो कौन कितना काम किया उसी हिसाब से बटेगा। इसको इस तरह से बांट सकते हैं। देखिए इसमें सवाल में थोड़ा सा ध्यान देना। राम 15 दिन में पूरा करता है, ठीक है, और रहीम 20 दिन में पूरा करता है। कोई काम राम कोई काम हो मान लो, अगर जो कम दिन में पूरा करेगा, कोई काम 20 दिन में पूरा कर रहा है, तो मतलब इफिशियंसी इसकी ज्यादा है, कार्य क्षमता उसकी ज्यादा है जो कम दिन में पूरा करता है। जो कम दिन में पूरा कर रहा है उसकी कार्य क्षमता ज्यादा है, उसको पैसा ज्यादा मिलना चाहिए। उसके हिसाब से, दूसरे के हिसाब से जो ज्यादा दिन में काम करता है वही काम, तो उसको पैसे कम मिलने चाहिए। तो इसको, तो अगर हमको राम को निकालना है तो राम को निकालना है तो ये वाला अमाउंट लीजिए। जबकि रहीम कम दिन में काम कर रहा है लेकिन राम को निकालना है तो 20 ऊपर करिए पूरे का, और 15 + 20 करिए इंटू टोटल कर दीजिए। 15 20 35, 35 से 35 से कट जाएगा, आ जाएगा 20 इंटू 100 बराबर 2000। ठीक है, ये राम को मिलेगा, राम को 2000 मिलेगा। तो रहीम को कितना मिलेगा निकालने की जरूरत तब नहीं है। 3500 में से 2000 घटा देंगे तो 1500 मिलेगा। ठीक है, तो 2000 कम एफिशिएंसी इनकी 2000। दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 16 घंटे में, वही तरह का है जैसे ए काम को 16 घंटे में करता है, बी वाला आदमी 48 घंटे में करता है, उसी तरह पाइप है। ये पाइप है किसी काम को या तो भरने में, उसी तरह समझिए 16 घंटे में, 16 घंटे में 16 आवर में। तो एक में कितना, एक में पूरे काम का 16 इन 1 आवर। ठीक है, बी आदमी जो है किसी काम को 48 घंटे में करता है, तो 1 घंटे में पूरे का 48 इन 1। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगा। अब दोनों पाइप एक साथ, तो हमने मान लिया कि एक घंटे में ये इतना कर देंगे, भर देंगे, ये 1 घंटे में इतना भर देंगे। हमने मान लिया कि x घंटे बाद ये पूरा भर देंगे। सवाल सब उसी तरह लगेगा। W कॉमन करिए, W कॉमन करिए, कट करिए, कॉमन करके कट करेंगे। 16 16 16 दूनी 32, 16 3 48। तीनों का, दोनों का बेस बराबर करने के लिए ऊपर नीचे 3 से गुणा, तो 3 इधर 16 गुणे 3 प्लस 148 इंटू x बराबर 1। 16 3 48 और 48 हो जाएगा, तो 3 + 1 नीचे बेस 48 हो गया इंटू x बराबर 1। ये 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4/48 इंटू x बराबर 1।
12 चौक 48, तो यक्स बराबर 12, यक्स बराबर 12, 12 दिन 12 घंटे में दोनों साथ मिलके काम करेंगे, 12 घंटे में दोनों साथ मिलके काम करेंगे। और कैसे समझने के लिए क्या है, ए देखो 16 घंटे में काम पूरा करता है, वही काम बी 48 यूनिट करता है। अगर दोनों मिल जाएंगे आपस में, अब ऑप्शन देखना, अगर दोनों मिल जाएंगे तो 16 से तो कम ही जल्दी हो जाएगा ना काम। एक अकेले ही कर डाल रहा था 16 घंटे में, बी क्या कर रहा था 48 घंटे में कर रहा था। लेकिन अगर दोनों मिल गए तो बी थोड़ा तो हेल्प करेगा, ज्यादा टाइम तो लगाता है बी, लेकिन थोड़ा हेल्प करेगा, तो 16 से तो पहले काम हो जाएगा जल्दी, तो 16 ऑप्शन तो रहेगा नहीं। इतना भी नहीं हेल्प करेगा कि एक ही घंटा हेल्प कर पाए, तो 15 भी नहीं रहेगा। अब इसे दोनों में रहेगा। तो अगर कभी एग्जाम दो टाइम ना रहे तो ऐसे दो ऑप्शन तो हटा सकते हैं, तो दो में तुक्का मारो, ठीक है। ये नहीं कि अंधे में चलो डी डी मारते हैं सी सी मारते हैं, ऐसा नहीं, बिना लगाए भी ऑप्शन हम देख सकते हैं। देखिए, 4 पुरुष और 6 महिलाएं किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करती हैं, जबकि 3 पुरुष 7 महिलाएं इसे 10 दिन में पूरा करती हैं। तो 10 महिलाएं इसे कितने दिन में पूरा करेंगी, अकेले 10 महिला। अब देखिए, 4 पुरुष पुरुष और महिला, मेल और फीमेल कर दे रहा हूं, 4 मेल प्लस 6 फीमेल किसी काम को, काम डब्लू है उसको 8 दिन में, तो एक दिन में कितना होगा W/8, तो मतलब 4 मेल 6 फीमेल एक दिन में W/8 काम करते हैं। और 3 मेल 7 फीमेल एक दिन में कितने काम करते हैं, 10 दिन में टोटल है, तो W/10 1 डे। हमेशा जब भी इक्वेशन बनाएंगे तो एक दिन पे बनाएंगे। अभी बराबर कर दीजिए दोनों, कि इतने मिल करके इतना काम, इतने मिल करके इतना काम करते हैं। तो फीमेल का हमको निकालना है, तो 10 महिला कितने दिन में काम करेंगी, पहले हम निकाल लेते हैं, एक महिला कितने दिन में काम करती है, मेल को हटा देना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हम, इसमें 3 से गुणा कर दीजिए, इसमें 4 से गुणा कर दीजिए, ये हमको मैन वाला एलिमिनेट करना है। तो पहले वाले इक्वेशन में जब हम 3 से गुणा करेंगे, तो पहले में 4 3 12 में 3 से गुणा कर देंगे 18 फीमेल, बराबर 3 से गुणा कर देंगे 3W/8। दूसरे में अगर हम 4 से गुणा कर देंगे तो 12 में, प्लस 7 चौक 28 फीमेल, बराबर, अब हम इसको अगर माइनस कर देते हैं, मतलब नीचे वाले में से ऊपर को माइनस कर दिए तो कट गया, 28 में से 18 चला जाएगा तो हो जाएगा 10 फीमेल, 10 फीमेल, यहाँ 10 महिला देखिए पूछ भी रहा है, काम को कितने में करेंगे, 4W में से 3W चला जाएगा तो W/10, 10 महिला कितना काम करेंगी, W/10 काम करेंगी, 10 महिलाएं इसे कितने दिन में पूर्ण करेंगी, 10 महिलाएं तो एक दिन में W/10 काम करेंगे, 10 महिलाएं जो है एक दिन में इतना, कितने दिन में पूरा करेंगी, नहीं, यहाँ बेस बराबर नहीं, सॉरी,
यहाँ इतना, तो यहाँ हमारा एक क्वेश्चन है कि 12 मैन 28 फीमेल किसी काम को, एक इक्वेशन ये थी, हम नीचे वाले को ऊपर लिख दिए प्लस इसमें से हम माइनस कर देंगे, कट जाए, 28 में से 18 चला जाएगा, हो जाएगा 10 फीमेल कितने काम को, 8 चौक 32, 30, 40, तो 10 फीमेल 40 दिन में, 10 फीमेल, ये हमारा एक दिन का है, तो एक दिन का अगर हम निकलेंगे तो 1/40 कर सकते हैं, या एक दिन में इतना हिस्सा काम करते हैं, तो एक से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 40 आ जाएगा, तो पूरा हम 40 दिन में काम करेंगे, 10 महिला 40 दिन। और भी वैसे भी देखो, वैसे भी गेस कर सकते हैं, अकेले महिलाएं काम कर रही 40 दिन। अब देखिए इस सवाल, ए बी और सी किसी कार्य को 20 दिन में, 30 दिन में, 60 दिन में पूर्ण करते हैं, यदि उन्हें कुल कुल 3000 रुपये का भुगतान करना है तो उनके व्यक्तिगत हिस्से क्या होंगे। जैसे देखो, एक ही कार्य क्षमता के हिसाब से पैसे मिलेंगे, किसी काम को, एक ही काम है उसको 20 दिन में करते हैं, अब आप खुद बताइए किसको ज्यादा मिलने चाहिए। बी उसी काम को 30 दिन में करता है, 30 दिन में, ठीक है, ये डे है, डे। सी उसी काम को कितने दिन में करता है, 60 दिन में करता है, तो सी तो एकदम गड़बड़ है ना। अब यहाँ समझिए, अब पूरा पैसा है 3000, अब सबको बराबर तो देंगे नहीं, जो काम जल्दी करेगा उसको ज्यादा देंगे, जो काम जल्दी करेगा उसको ज्यादा देंगे, ये 20 दिन में करता है तो इसको ए को ज्यादा मिलना चाहिए, तो ए को ज्यादा, इसमें सब में को बराबर मिल रहा है, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। एक बात और समझिए, बी 30 दिन में करता है, सी 60 दिन में करता है, तो बी को सी का दुगना मिलना चाहिए क्योंकि ये आधे समय में कर दे रहा है, हमने मान लिया कि यह एक्स है तो इसको 2x मिलना चाहिए, तो दुगना बी में किसको मिल रहा है, इधर देखिए, अगर सी को 500 मिल रहा है तो बी को 1000 मिल रहा है, दुगना है, ए ऑप्शन हो सकता है। इसमें देखिए सी को ज्यादा मिल रहा है, भाई सी जब धीरे धीरे काम कर रहा है सी को क्यों ज्यादा मिलेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें सी को ज्यादा मिल रहा है, ये भी नहीं होगा, तो ये होगा ऑप्शन। बिना सॉल्व किए हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बस सी सबसे लेट काम कर रहा है तो ये सबसे कम मिलेगा, बस ऐसे हो जाए। दो खाली करने वाले दो खाली करने वाले पाइप एक पानी की टंकी से जुड़े, दो खाली करने वाले पाइप, पहली पाइप अकेले टंकी को, वही बात है, पहली पाइप हमने कर दिया फर्स्ट, अकेले पूरा काम को 12 मिनट में करती है, दूसरी सेकंड, पाइप अकेले मतलब पूरे काम को 20 मिनट में खाली करती है, तो एक 20 मिनट में, ये मिनट है, तो 1 मिनट में कितना खाली करी, टोटल का 12,
1 मिनट में अगर पूरा काम 20 मिनट में, तो एक में कितने टोटल काम, तो 20 एक में आ गया। यदि पानी एक स्थिर रिसाव से होता है, एक यदि पानी का एक स्थिर दर से रिसाव होता है, तो दोनों पाइप को मिल करके टंकी खाली करने में कितने मिनट लगेंगे, तो एक मिनट में इतना काम करता है। तो W/12 अगर दोनों मिल गए, W/20, तो टोटल काम कराना है, तो हमने मान लिया कि x मिनट लगेगा, तो x सॉल्व करना है, तो W/12 × x, W कट जाए, इसको सॉल्व करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व कैसे करेंगे, इधर हो जाएगा हमारा 12 + 20, सॉल्व इसको कर लेना है खुद, तो 20/12 × x = 1, तो हो जाएगा ये 20 और 12 हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा, 20 12 हो जाएगा 32, और 12 दूनी 24, इतना × x = 1। तुरंत गुणा करने की जरूरत नहीं है, कितना था 20/12 था, x = 1, तो हो जाएगा यहाँ 6 दूनी 12, नहीं 4 तियाँ 12, 4 5 20, 4 6 24, 7 7 28, 4 8 32, और यहाँ पर हो जाएगा 2, 4 5 20, 4 2 या 5 तियाँ 15, तो यहाँ x बराबर हो जाएगा 15/2, कितना हो जाएगा 7.5, दोनों मिल करके 7.5 मिनट में काम करेंगे, खाली कर देंगे। ठीक है। अनिल किसी कार्य को 16 दिन में कर सकता है, जिसे शशि 24 दिन में पूर्ण करता है। यदि वे एक साथ यदि वे एक दिन छोड़ करके कार्य करते हैं और शुरुआत अनिल करता है, तो कितने दिन में पूर्ण करेगा। देखो इस सवाल को कैसे करेंगे। अनिल है, अनिल किसी काम को 16 दिन में करता है, तो एक दिन में पूरे काम का इन वन डे। और शशि उसी काम को 24 दिन में करता है, तो एक दिन में पूरे काम का 24। ठीक है। अब है कि वह एक दिन छोड़ करके काम करते हैं, तो कितने दिन में काम पूरा होगा। ऐसे समझने के लिए दोनों मिलकर एक दिन छोड़ करके काम करते हैं, तो अगर ऐसे समझने के लिए इसकी इफिशियंसी कम है, 24 दिन में काम पूरा करता है, 16 दिन में करता है, दोनों मिल के काम अगर करें, एक साथ काम करते तो 16 से कम आंसर होता। लेकिन अल्टरनेट छोड़ रहे हैं, एक दिन एक काम कर रहा है, एक दिन एक कर रहा है, एक दिन वो कर रहा है, एक दिन वो कर रहा है, तब होगा 16 से आंसर बढ़ जाएगा, क्योंकि एक दिन एक काम नहीं करेगा तो एक काम करेगा। यस वाला लेट करेगा, शशि वाला, अनिल थोड़ा फास्ट है, तो 16 से ऊपर आंसर आएगा, 17 भी नहीं आएगा, 15 भी नहीं, अब 18 या 19 आ सकता है। तो इतना काम करेगा, दूसरे दिन कौन काम करेगा, ए, फिर तीसरे दिन, ये दिन दिन काउंट हो जा रहे हैं, दिन काउंट हो रहे हैं, दिन काउंट हो रहे हैं। ये पहला दिन, ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन, चौथे दिन फिर यही आ जाएंगे। तो मतलब 2 दिन में कितने काम होते हैं,
2 दिन में इतने काम होते हैं, 2 दिन में। फिर अगले 2 दिन में W/24 इतने काम होते हैं। 2 दिन में इतने काम होते हैं तो पूरे कितने काम होंगे? तो यहाँ से अगर हम करते हैं कि 2 दिन में 2 दिन में इतने काम हो जा रहे हैं, 2 दिन का जोड़ा मिला करके W/16 प्लस W/24, ये पूरा काम 2 दिन का है, 2 दिन का है। तो हम कह दें कि 2 दिन का है। अब हम फिर कहें यक्स कितना जोड़ा बनेगा कि पूरा काम हो जाए। तो ये जोड़ा आएगा, यक्स की जो वैल्यू आएगी अगर 1 है तो मतलब 2 दिन काम होगा, यक्स की वैल्यू 2 आ गई तो मतलब ये प्लस ये, तो कितने दिन हो जाएंगे? 1 2 3 4, ठीक है ना। तो जोड़ा कब बनेगा? यक्स की वैल्यू जो आएगी उसका हम दुगुना करेंगे आंसर के लिए। ये पूरा काम। अब डब्लू अगर हम कॉमन लेकर के कट करते हैं, अब हमको एक्स की वैल्यू सॉल्व करनी है। तो यह हो जाएगा 24, एलसीएम ले लेंगे 16, और हो जाएगा 16 गुणे 24 इंटू एक्स बराबर 1। एक्स की वैल्यू सॉल्व करनी है। तो 24 और 16, देखिए 24 36 और 10 40, 40 16 गुणे 24 इंटू एक्स बराबर 10 या 4 छक 24, 6 हो जाएगा 3 5 हो जाएगा, ठीक है। 16 फलन 32 होती है 48, तो यक्स बराबर हो जाएगा 48/5, ठीक है। 48/5 कट जाएगा। 5 9 45, 5 45 और 30, 5 36, ठीक है। तो 9.5। अब इसका हम दुगना कर देंगे, डे निकालने के लिए इसका हम दुगना कर देंगे, डे निकालने के लिए दुगना कर देंगे। टोटल दिन कितना लगेगा? 2x, तो 9.6 इंटू 2, 9 दूनी 18 और 10.6 का पूरा कर देंगे तो 19.2 आ जाएगा, तो 19 दिन लगेगा, ठीक है। इस तरह से प्रैक्टिस कराएंगे इसमें कि क्वेश्चन वाइज वर्क और टाइम का ये क्वेश्चन था। वर्क टाइम का क्वेश्चन इसी तरह लगाते हैं। जब भी अगर इक्वेशन बनानी हो तो पर डे करके बनाओ, एक दिन में कितना होगा, एक दिन में करके बनाना है, ठीक है। बंद करते हैं, अब अगली बार देखेंगे दूसरा टॉपिक लेकर के।